आइए हम आज के संडे स्कूल की आराधना आरंभ करते हैं। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। आइए सब बच्चे आंख बंद करके हाथ जोड़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु जी, इस संध्या की बेला तेरे सम्मुख उपस्थित होते हैं और तुझे धन्यवाद 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 देते हैं। प्रभु जी, आज तक तूने हमें अच्छा रखा, स्वस्थ रखा और जीवितों के मध्य रखा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन सुंदर बच्चों के लिए प्रभु जी, जो बड़े मन से और बड़े अपने उत्साही मन से इस संडे स्कूल में जुड़ने की इच्छा रखें। प्रभु जी, हम सचमुच में तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती और प्रार्थना करते हैं इनके आत्मिक जीवन के लिए। प्रभु जी, इन्हें तू ऐसा ही हमेशा आत्मिकता में बढ़ाते ले चलना, ताकि ये बच्चे इस वचन की गूढ़ता को समझें और इस वचन में जो लिखा है उसे अपने मन में, अपने हृदय की पटिया में लिखने पाए प्रभु जी, ताकि जैसे जैसे डिल डॉल में बढ़ते चले जाते हैं, सांसारिक रूप से ये आगे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। प्रभु जी, तेरे वचनों को थामे रहें और तू इनका पथ प्रदर्शक होकर इनकी अगुवाई करते हुए संसारिकता में इन्हें आगे बढ़ाता ले चल। प्रभु जी, हर एक बातों को तेरे चरणों के पास लाते हैं, हर एक बच्चों को तेरे चरणों के पास लाते हैं। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन जब हम और भी बच्चे लोगों को उत्साहित करते हैं प्रभु जी, होने दे उनके माता पिता और उन बच्चों के मन में ऐसी भावना आए कि वह इस संडे स्कूल के लिए अपने आप को तैयार कर सके और इस जूम के माध्यम से जुड़ सके। प्रभु जी, हम दोनों टीचर्स को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम अपनी ओर से नहीं, वरन हर एक जो बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं और जो वचन हैं, वो सब कुछ तेरी ओर से हम बताने वाले, सिखाने वाले, समझाने वाले हो सके प्रभु जी, और इन बच्चों को तेरे कलीसिया के खंभे के रूप में तैयार करने वाले हो सके। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए बच्चों, हम एक गीत गाएंगे और ये स्क्रीन पर दिखेगा। आप लोग सब कोई इसको गाएंगे। आप लोग हैं, इसको बड़ा कर सकते। ये है हमारा मसीह गीत संग्रह है, उसमें 532 और यहाँ पर स्क्रीन में लिखा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा, आप लोग भी गाते जाना ना। आप सब बच्चे म्यूट रहेंगे पर सब गाना गाएंगे सब, ठीक है। यीशु कहता तू साफ उजाला दे, जैसे छोटा दिया जलता रात्रि में। जग में है अंधेरा झूठ बुराई का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। यीशु का उजाला दिखाए हम, झट वह जानता है जब रोशनी होवे काम। उसको है आनंद उजाला देखने का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। इस संसार के बीच हो तू चमकदार, जगत में अंधेरा है बहुत प्रकार। पाप, बीमारी, शोक और झूठ मनुष्यों का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। चमको चमको चारों ओर तुम चमको,
सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। हाँ बच्चों, हम सभी को कहाँ चमकना है? यीशु मसीह के साथ मिलकर हमें चमकदार बनना है ना? और आज का हम मुखाग्र पद मत्ती 7 उसका 17 ऊपर मत्ती 7 उसका 17। आप लोग बाइबिल रखे ना अपने पास? जल्दी से जल्दी निकालेंगे। नया नियम की पुस्तक और पहली पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7th चैप्टर, उसका 17 वर्स, 7वां अध्याय और उसका 17 पद, जो कि हम मुखाग्र पद के रूप में पढ़ेंगे। और जब हम आपको बोलेंगे उसे याद करके आप एक वीडियो बना के भेजिए, तो उसको आपको याद करके वीडियो भी बना के भेजना है। तो देखिए मत्ती 7 उसका 17। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। मत्ती 7 का 17। क्या बोला है? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। मत्ती 7 उसका 17 पद। और आज के जो बाइबल पार्ट के लिए हम जो चैप्टर लिए हैं वो पाया जाता है उत्पत्ति 4 उसका 1 से लेकर 8 पद तक। निकालिए, उत्पत्ति क्या है? कौन सी बुक है? फर्स्ट है ना, फर्स्ट बुक है। और यह पुराने नियम में पहली पुस्तक है उत्पत्ति, उसका 1 से लेकर 8 तक। इसे मैं रीड कर रही हूँ। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। तो बच्चों, आज का जो वचन है उसके बारे में संगीता आंटी हमें बताएंगी, लेकिन उससे पहले हमने आपको कुछ बोला था ना, व्हाट्सएप में लिखकर भेजा था, कुछ बनाकर रखना है, कुछ लेकर आना है। आप लोगों ने लाए हैं आप लोग? यदि लाए हैं दिखाइए। हाँ, दिखाते जाइए, अनम्यूट करिए और जी बोलकर ऐसे दिखाते जाइए, शो करते जाइए। अनम्यूट करिए और ऐसे शो करिए। लेकिन कलर नहीं बनाए हैं, लेकिन कलर नहीं करे। कुछ नहीं होता है। ठीक, कलर नहीं किए हैं। कौन है?
आ नहीं दिख रहा। रुको रुको, कलर तो नहीं करी हूँ। रुको। नहीं रुको रुको। नहीं बंद की हूँ। नहीं पिन आता क्या पिन? काट करना। नहीं रहने पूरी स्क्रीन में आ गया पर रहने दो, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है ना, से दिख रहा दिख रहा है ना? हाँ अब दिख रहे हैं ना? गुड। ये कौन है? है। बहुत सुंदर बनाए हैं। जैसन। हाँ हाँ, अनुज है, अनुज। और अब गैबी। कहाँ गैबी? गुड। हाँ। नव्या? फल। फल, वेरी गुड। और अमाया? अलाया? दिखाइए। गुड, वेरी गुड। और एरोन? कलर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई अच्छा, बात पेड़ नहीं। सबने बनाया है ना? हाँ, ठीक है, ठीक बोलो। ओके। अब हम आपको सबको अनम्यूट करने दो। अनम्यूट कर लीजिए अब सब। अब हम आपको एक पेड़ दिखा रहे हैं। लेकिन इसके पहले ना एक वो भी बताएंगे, पाठ उद्देश्य। बाद में बताएंगे। ये देखिए, ये पेड़ जो दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? हरा भरा, सुंदर, है ना? दिख रहा है ना? जी, ठीक। अब आप अनम्यूट कर लीजिए। एरोन अनम्यूट कर, म्यूट कर लीजिए, सॉरी, म्यूट करिए। हम लोग बीच में नहीं आ रहे हैं, छोड़ दो। और ये पेड़ देखिए, ये कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है बच्चों ये पेड़? आंटी रखी है जो हरा दिख रहा है। कहाँ भाई, थोड़ा सा तो देखो। हैं? एरोन म्यूट करिए बेटा। अब हम बताते हैं। ये जो पेड़ दिख रहा है वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है क्या? सुंदर? ऐसे ऐसे करिए, बस ऐसे ऐसे करिए। अच्छा दिख रहा है क्या? हाँ, ऐसे। आप म्यूट करिए। एरोन म्यूट करिए। एरोन म्यूट हो जाओ। बस आप लोग सब म्यूट हो जाइए। सिर्फ सिर हिलाना है ऐसे। नो, नो में सिर ऐसे और यस में ऐसे। ओके। तो ये पेड़ एकदम ज्यादा, इसमें अच्छी ढेर पत्तियां भी नहीं दिख रही है, बहुत ढेर बड़ा सा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ मुरझाया सा। और पत्ती भी देखिए इसकी पीली पीली सी है ना? और ये वाला पेड़ सुंदर हरा भरा। ठीक है। अब इस पेड़ में जो सुंदर पेड़ है, आप लोगों ने ड्रॉ किया है ना सुंदर पेड़ को? सुंदर पेड़ को ड्रॉ किया है ना? तो उसमें आप लोग लिखते जाइए ऐसे। हाँ, ये क्या है? अच्छा फल वाला। तो अच्छा फल क्या है? शांति। चलिए, एक जो मैंगो है, मैंगो बनाए है ना, उसमें लिखिए सब शांति। क्या है? लिखते जाइए और इसमें लगाते जाइए। आप अपने जो चित्र बनाए ना, जो ड्रॉ किए हैं, उसमें आप चिपकाते जाइए। जो आपको गम बोले हैं ना लेने के लिए, जो फ्रूट बनाए हैं वो फ्रूट में शांति लिखिए, मैंगो फ्रूट में। और मैंगो उसको अपने जो ड्रॉ किए हैं ना पेड़, उसमें चिपकाइए। उसके बाद लिखिए
प्रेम दिख रहा है सबको? एक और मैंगो लीजिए और उसमें प्रेम लिखिए और उसको टैग करिए। फिर इसके बाद एक और मैंगो लीजिए और उसमें लिखिए सच। दिखा आप लोगों को? इसमें कौन सा फल लगा है? इसमें सच, सच का फल लगा है ना? अब उसके बाद धीरज। और इसके बाद आनंद। ये कौन सा फल है? आनंद। आप लोग चिपकाए अपने उसमें लिख के। अरे वाह बच्चों, ये हरे भरे पेड़ में तो बहुत सुंदर सुंदर फल लग गए। आए ना? सबने अपने उसमें टैग किया, चिपकाया। देखिए कितना सुंदर फल है, दिख रहा है ना? ठीक है, अब इसे हम एक जगह रख देते हैं। और जो दूसरा जो पेड़ हम देख रहे हैं बच्चों, वो पेड़ एकदम मुरझाया हुआ है, उसकी पत्तियां एकदम पीली हैं और इसमें जो फल लगा है ना, वो भी फल जो है आप देखेंगे तो कैसा है? देखो तो, ये देखिए कैसा दिख रहा है। क्या है इसका नाम? काला काला से ना, घृणा। घृणा। क्या फल लगा इसमें? घृणा। घृणा है ना? लिखते जाइए और ऐसे ही चिपकाते जाइए। झूठ। फिर जलन। जलन। जलन मालूम है कैसा होता है? उसकी चीज अच्छी है, मेरी खराब है, फिर क्या होता है? अपने अंदर गुस्सा आने लगता है, जलन होती है कि उसको अच्छी चीज क्यों मिली, है ना? तो ये बुरा फल है। और बच्चों सुनो, क्रोध। क्रोध, गुस्सा। ये देखो क्रोध। और हत्या। हत्या। मम्मी पापा से आप लोग हेल्प ले सकते हैं लिखने में। देखिए तो ये जो मुरझाया और सूखा और जो पीला एकदम, पड़ा हुआ, हाँ, एकदम पीला पीला पड़ा हुआ सब, तो इसमें कैसे कैसे फल लगे देखे ना आप? क्या क्या फल लगे हैं? घृणा, क्रोध, हत्या, है ना, जलन, झूठ, इस प्रकार के फल लगे हैं। तो आप लोगों ने सब लिखा और बनाया। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि दो प्रकार के पेड़ हमारे सामने थे। एक बड़ा सुंदर हरा भरा, और उस हरे भरे पेड़ में अभी तो हमने सिर्फ कितने फल बताए हैं? 5 फल बताए हैं, लेकिन हम आपको होमवर्क भी देंगे। तो
कौन कौन से फल हमने आपको बताया? शांति, प्रेम, आनंद, धीरज और कौन सा फल था भाई? हाँ, जल्दी बताओ भाई। प्रेम, आनंद, सच, धीरज, शांति। हाँ, आखिरी जो फल बचा था वो सच था, है ना? तो ये 5 फल हमने इसमें बताए जो एक हरे भरे पेड़ में था। जब हमारे जीवन में ऐसा रहता है ना, ऐसे फल जब रहते हैं तो हमारा जीवन भी बहुत सुंदर हरा भरा रहता है। एरोन अनम्यूट हो, म्यूट कर लीजिए बेटा, म्यूट करिए। म्यूट हो अपने आप को, अपने को अनम्यूट नहीं होना ना। तो अभी हमने देखा एक सुंदर स्वस्थ अच्छा हरा भरा पेड़, उसमें क्या थे? सुंदर सुंदर फल लगे थे, अच्छे अच्छे फल लगे थे। और ये फल क्या थे? शांति, प्रेम, आनंद, धीरज, सच, है ना? अब हमने दूसरा पेड़ भी देखा था। आंटी दूसरा पेड़ दिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखिए बेचारा, कैसा है भाई ये पेड़? सूखा सा, गंदा सा और पीला पीला सा। और इसमें कैसे फल लगे हैं? खराब खराब फल लगे हैं। क्या क्या फल है? जलन, हत्या, क्रोध, घृणा और झूठ, है ना? तो इस प्रकार के फल इसमें लगे हैं। और आज जो हमारा पाठ का उद्देश्य है वो ये है, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर आज्ञाकारिता के अच्छे फल उत्पन्न कर सकता है। ये हमको याद रखना है ना? और आज हम इसी से संबंधित एक घटना को देखेंगे। अभी आपके सामने आंटी ने क्या पढ़ा? एक पाठ पढ़ा ना, उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 4थे अध्याय में से पढ़ के बताया आपको, ठीक है? परंतु इसके पहले एक चीज बताएंगे बच्चे लोग। आप लोगों ने पिछले सप्ताह संडे स्कूल अटेंड किया था। आप में से कोई बता सकता है कि पिछले सप्ताह हम लोगों ने किसके विषय में सुना था? एलिया के बारे में। वेरी गुड। और हमारा जो हाँ, और हमारा पाठ का उद्देश्य क्या था? गुड। हमारे पाठ का उद्देश्य क्या था बच्चों? मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरी समझ से अधिक काम कर सकता है। क्योंकि एलिया की समझ से बाहर, उससे अधिक परमेश्वर ने काम किया था। क्या काम किया था? कौवों के द्वारा उसको खाना खिलाया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज की जो बात है उसको देखेंगे। अब आपसे मैं एक प्रश्न करूं तो आप उसका सच सच उत्तर देना, लेकिन एक एक करके, समझे? आप अपनी मम्मी की बात मानने से खुश होते हैं कि नहीं? हाँ। क्या आप अपनी मम्मी की बात मानने से खुश होते हैं? हाँ, अब आप एरोन, अब आप म्यूट हो जाइए। हाँ, आप लोग सब म्यूट हो जाइए और जब पूछा जाएगा ना तो ऐसे करके थम्स अप करिएगा, सिर्फ थम्स अप करिएगा। तो बताइए, आप लोग अपनी मम्मी के बात मानने से, आज्ञा मानने से प्रसन्न होते हैं या होती हैं? यस मैम। गुड, यस मैम। या गुड गुड यस मैम। गुड। तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं क्योंकि आप लोग अपने मम्मी की आज्ञा मानते हैं। कभी आप लोगों ने जैसे हम मैंगो का ट्री के बारे में दिखाए ना, उसमें मैंगो के फ्रूट्स लगे थे, अच्छे फ्रूट्स। आप आम के बीज को देखे हैं? देखे हैं कि नहीं? यदि देखे हैं तो ऐसे करिए। देखे हैं ना? देखे हैं? यस मैम। हाँ। और आपने कभी जामुन खाया है? उसके बीज को देखा है? देखे हैं ना? तो आम
आम का बीज करीब इतना बड़ा रहता है और जामुन का बीज इतना सा रहता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा फल कैसे, पेड़ कैसे उत्पन्न होता है? कैसे उत्पन्न होता है? आपने कभी इस बात को सोचा है? कभी आपने इस चीज को ध्यान दिया है? क्यों? अभी हमने एक एक्टिविटीज देखा है ना। क्या एक्टिविटीज देखा हमने? कि हम 2 पेड़ को देखे और उन 2 पेड़ों से क्या हुआ? अलग अलग प्रकार का पेड़, बीज से अलग अलग प्रकार के पेड़ उत्पन्न हुए और अलग अलग प्रकार के उसमें फल लगे। तो फिर जैसे देखिए, एक छोटा सा बीज है, दिख रहा है? दिख रहा है? एक छोटा सा बीज है और वो कैसे अंकुरित हुआ? ये देखो, दिखा? हल्के है ना? बीज जो है उसमें पानी पड़ा, वो फूला और उसके बाद वो जमीन से ऊपर उठ करके वो अंकुरित हुआ। अब जब अंकुरित हुआ तो फिर क्या हुआ? बीज उसका छोटा सा ये, फिर ये। अब यदि हम इसको देखें तो ये कैसा है? देखो, हाँ हाँ, और ये देखिए, ये भी है ना, ये भी पेड़ बना। तो ऐसे ही बच्चों, हमारे जीवन में 2 प्रकार के बीज होते हैं, एक आज्ञाकारिता का बीज और एक अनाज्ञाकारिता का बीज। और ये 2 प्रकार के बीज से अलग अलग पेड़ बनते हैं, पेड़ उत्पन्न होते हैं। और आंटी आपको मालूम है उसमें अलग अलग फल भी होते हैं, है ना? अभी आपने दिखाया ना, लगा करके। अच्छे बीज से अच्छा पेड़ निकला, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फल दिख रहे थे, ताजे ताजे रसीले, है ना? तो आज मैं आपको बताऊंगी, आदम और हवा अदन की वाटिका में रहते थे और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तब परमेश्वर ने क्या किया? उनको एक सुंदर सी जो वाटिका थी, एक सुंदर बगीचा था, उससे उसने उनको बाहर निकाल दिया। अब वे बाहर निकल के मेहनत करने लगे। एक दिन ऐसे आया कि आदम और हवा दोनों बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उनके घर में एक नन्हा सा बच्चा उत्पन्न हुआ था और उन्होंने खुश होकर के उसका नाम कैन रखा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर उनके यहाँ एक सुंदर बच्चा उत्पन्न हुआ और फिर उन्होंने उसका नाम हाबिल रखा। अब बच्चों, ये दोनों बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे और इनके मम्मी पापा इनको बहुत सी बातों को सिखाते थे और इनको परमेश्वर के बारे में भी बताते थे और कैसे परमेश्वर से हमको प्रेम करना है, कैसे उसकी आज्ञा मानना है, इस बात को भी वो लोग उन लोगों को समझाते थे। लेकिन हमारे आसपास हम देखते हैं कि कई बच्चे क्या होते हैं, मम्मी पापा की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर उसके अनुसार वो लोग चलते हैं। पर कई बच्चे कैसे होते हैं, मम्मी पापा जो बोल रहे हैं उसको नहीं सुनेंगे और फिर क्या करेंगे, वो लोग अपने मन से काम करेंगे। तो ऐसे ही जो हाबिल था वो अपने मम्मी पापा की बात को बहुत ध्यान से सुनता था और हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों को चराता था। हम कह सकते हैं कि हाबिल एक चरवाहा था और कैन जो था वो क्या करता था, वो मम्मी पापा की बात को सुनता तो था परंतु अपने मन की करता था और वो खेत में काम करता था, मतलब वो एक किसान था। अब एक समय ऐसा आया बच्चों कि कैन और हाबिल दोनों ने सोचा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और उस समय धन्यवाद देने का क्या प्रथा थी कि वो लोग कोई भी भेंट ला करके परमेश्वर को अर्पित करते थे, बलिदान चढ़ाते थे। तो क्या हुआ कि कैन क्या किया, अपने खेत से सुंदर जो फल सब्जी अनाज था वो लेके आया और उस हाबिल ने क्या किया, वो अपनी भेड़ बकरियों में से सुंदर जो पहले बच्चे थे उनको लेके आया और फिर वो क्या किया,
हाबिल ने उनको परमेश्वर के सामने बलिदान करके भेंट चढ़ाया। अब परमेश्वर जो था वो हाबिल के बलिदान को स्वीकार कर लिया। इसको देख करके कैन सोचा कि मैं भी अपना बलिदान, अपना भेंट जो है परमेश्वर को अर्पित करूं, और ये सोच के उसने अपनी खेत की उपज ला करके दिया। परंतु बच्चों, जैसे परमेश्वर कहता था वो उसकी आज्ञा के अनुसार उसने नहीं किया, वो अपने मन की इच्छा से काम किया। तब क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। अब जब परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया तो क्या हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि वो क्या करता है, मन में सोचता है बड़ा आया है हाबिल, देख लूंगा मैं उसको, देखना मैं क्या करता हूँ, अच्छे से मजा बताऊंगा। अब ये सब चीज वो मन में सोच रहा है, मतलब उसके अंदर क्रोध और जलन की भावना आ गई, वो फल उत्पन्न हो गया उसके अंदर। अब क्या हुआ, बुरा बुरा फल ना। हाँ, बुरा बुरा फल। और इस कारण वो क्या करता है, अपने भाई को बोलता है चल अपन मैदान में जाएंगे। उसका भाई बहुत भोला था और वो उसके मन में कोई प्रकार का कपट नहीं था, वो प्रेम करता था अपने भाई से, क्योंकि उसके अंदर प्रेम का फल था, है ना। वो शांत रहता था, वो धीरज वाला था, सच बोलने वाला था। तो वो सोचता है कि ठीक है, मेरा भाई कह रहा है तो चलो मैं जाता हूँ उसके साथ। अब वो दोनों भाई मैदान में जाते हैं। यहाँ पर कैन के मन में क्रोध तो था और उसके साथ साथ उसको इतनी ज्यादा उसके लिए जलन उत्पन्न हुई कि मेरी भेंट को प्रभु ने परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया और इसकी भेंट को स्वीकार किया। क्या करता है, अपने भाई को मार डालता है। यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर को ये बात नहीं मालूम थी कि वो क्या करा है। फिर भी परमेश्वर उससे पूछता है कि कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ है। तो क्या बोलता है, वो झूठ बोलता है, मैं क्या जानूं वो कहाँ है। फिर क्या बोलता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। देखो बच्चों, परमेश्वर सब कुछ जानता था, वो हमारी हर एक गतिविधि को जानता है, हमारे हर एक सोच विचार को जानता। परमेश्वर को मालूम था कि इसने अपने भाई की हत्या कर दी है। फिर भी परमेश्वर चाहता था कि वो इस बात को स्वीकार करके परमेश्वर से माफी मांग ले, तो वो उसको दंड नहीं देगा। परंतु वो माफी नहीं मांगता है और जोर से क्रोधित, मतलब क्रोध में, और झूठ बोलता है परमेश्वर से कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, मैं तो नहीं जानता वो कहाँ है। तब परमेश्वर उसको दंडित करता है। बच्चों, यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि हमारे अंदर यदि परमेश्वर की आज्ञाकारिता के परमेश्वर चाहता है, हम ये विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे अंदर आज्ञाकारिता के अच्छे फल को उत्पन्न कर सकता है। ये हमको विश्वास करना है, हमको आज्ञाकारी होना है। किसके आज्ञाकारी होना है, हमको परमेश्वर के, और फिर अपने मम्मी पापा के, अपने टीचर्स के, अपने एल्डर्स के, दादा दादी, नाना नानी, जो भी बड़े हैं उनके हमको आज्ञाकारी होना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाबिल जो था वो एक आज्ञाकारी और परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, परंतु कैन कैसा था, वो अपनी मन की करने वाला था। वो परमेश्वर से उतना प्रेम नहीं करता था, वो दिखावे का काम करता था। और इसी कारण बच्चों, उसके अंदर क्या हुआ, ये बुरे फल लगे, है ना। और इसी कारण उसके अंदर जो क्रोध और जलन उत्पन्न हुई, तो उसने क्या किया, अपने भाई को ही मार डाला। कितना बुरा काम किया। तो बच्चों, हमको हमेशा याद रखना है कि हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी आज्ञा को मानना है, और हमारे भीतर आज्ञाकारिता का पेड़ होना चाहिए, और जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फल लग सके। कैसे फल लग सके, प्रेम के फल, शांति के फल, आनंद के फल, धीरज के फल, सच बोलने के फल, नम्रता के फल, संयम के फल, और भी बहुत से फल हैं, वो लग नहीं पाए। परंतु हमको कभी ऐसा नहीं होना है कि हमारे भीतर कैसे फल लगे,
हमारे भीतर घृणा, क्रोध, जलन और हत्या, झूठ, छल, ये सब के फल लगे, किसी से बैर करना, बुराई करना, ये फल हमारे भीतर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कैसे फल हैं? कैसे पेड़ के फल हैं? ये अनाज्ञाकारिता पेड़ के फल हैं। तो आज हमने देखा कि एक आज्ञाकारी कैसा होता है और उसके भीतर कैसे फल लगते हैं, और एक अनाज्ञाकारी कैसा होता है और उसके भीतर कैसे फल लगते हैं, और उसके कारण उनको किस प्रकार की तकलीफ को सहना पड़ता है ना। और आज हमने इस बात को सीखा कि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर आज्ञाकारिता के अच्छे फल उत्पन्न कर सकता है। तो आप लोगों ने कैन और हाबिल के बारे में सुना। अब आंटी जो है आपसे कुछ प्रश्न करेंगी और आप जिनको आंसर आएगा ना वो ऐसे करेगा और फिर हम बोलेंगे अनम्यूट हो और फटाक से आंसर दो, ठीक है? तो आज बहुत सुंदर बात हमने सीखी कि हमें क्या करना है। बहुत गुस्सा करना है, बहुत क्रोध करना है, एक दूसरे से फाइटिंग करनी है, यही सीखे क्या? नो, इट्स ऑल आर वेरी बैड थिंग, है ना। ये सब अच्छी बातें नहीं है और ये परमेश्वर यीशु मसीह बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और क्या चाहते हैं वो? कि हम आपस में प्रेम से, धीरज से और एक दूसरे के साथ में अच्छे से व्यवहार करें। तो आंटी ने आज बताया है ना, किसके बारे में बताया? बताइए। ऑन जिसे आता है वो थम्स अप करिए। किसके बारे में आज बताया आंटी ने? हाँ, गैबी बताइए। आदम और कैन और हाबिल के बारे में। कैन और हाबिल आदम और हवा के बेटे थे, कैन और हाबिल। और हवा के, हाँ, आदम और हवा के बेटे। क्या नाम था उनका? और क्या कैन नाम? और हाबिल के। कैन और हाबिल। कैन क्या काम करता था? कैन क्या काम करता था? हाबिल, हाँ, कैन और हाबिल क्या काम करता था कैन? खेती करता था। वेरी गुड। और हाबिल क्या काम करता था? हाँ बताओ। भेड़ों को चढ़ाता था। हाँ भेड़ को चढ़ाता था। हाँ भेड़ को चढ़ाता था। बताओ बेटा, ओम प्रकाश के यहाँ से। भेड़ बकरी चढ़ाता था। वेरी गुड। गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो कैन ने परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ाया? क्या भेंट चढ़ाया कैन ने परमेश्वर को? क्या लाके चढ़ाया? क्या काम करता था वो? किसानी करता था। हाँ तो तो वो क्या? क्या लेकर आया परमेश्वर के सामने? फसल। फसल। हाँ, अब भूमि, अपनी भूमि के उपज की कुछ जो फसलें थी उसकी भेंट लेकर आया। और किसकी भेंट को परमेश्वर ग्रहण किया? हाबिल। हाँ, हाबिल की भेंट को। हाबिल। हाबिल। गुड। हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। हाबिल ने क्या भेंट चढ़ाया बच्चों? क्या चढ़ाया था? भेड़। हाँ। भेड़ों का बच्चा। हाँ वेरी गुड। भेड़ बकरियों के बच्चे को उसने चढ़ाया था। कैन जब कैन ने हाबिल के साथ क्या किया? भेड़ पकड़ी। मार डाला। हाँ गुड, वेरी गुड। मार दिया। अपने भाई को उसने मार डाला। ठीक। आंटी, इसका मतलब है हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से सुना है ना आपने जो बताया है, और इसे हमेशा याद भी रखना है। अच्छा,
सब एक बार क्लैप करिए। हाँ, अब हम एक गीत आप लोगों को सिखाएंगे, उसे अभी देखिए, सुनिए, फिर हम उसको वीडियो भेजेंगे तो उसे याद करना है। सैम, वो वीडियो शेयर करना बेटा सैम। जी आंटी। देखिए, अभी जो गीत है उसे देखिए आप लोग। जैसे आम का पेड़ आम से और सेब का पेड़ सेब से, वैसे हमारे स्वर्गीय पिता को दुनिया पहचानती है हमसे, हाँ हमसे। जैसे आम का पेड़ आम से और सेब का पेड़ सेब से, वैसे हमारे स्वर्गीय पिता को दुनिया पहचानती है हमसे, हाँ हमसे। उसके वचनों पर चलना, उसकी आराधना करना, उससे ही प्रार्थना करना, चलो सीखते हैं। उसके वचनों पर चलना, उसकी आराधना करना, उससे ही प्रार्थना करना, चलो सीखते हैं। जैसे आम का पेड़ आम से और सेब का पेड़ सेब से, वैसे हमारे स्वर्गीय पिता को दुनिया पहचानती है हमसे, हाँ हमसे। हमारे चलने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, उसके काम को दिखाना चलो सीखते हैं। हमारे चलने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, उसके काम को दिखाना चलो सीखते हैं। जैसे आम का पेड़ आम से और सेब का पेड़ सेब से, वैसे हमारे स्वर्गीय पिता को दुनिया पहचानती है हमसे, हाँ हमसे। जैसे आम का पेड़ आम से और सेब का पेड़ सेब से। आप लोग को सुनाई दिया? गाना सुनाई दिया? यस और नो? जी हाँ। वेरी गुड। गाना सुनाई दिया और दिखाई भी दिया। हम आप लोग को वीडियो भेजेंगे। हाँ, हम आप लोग को वीडियो भेजेंगे। आप लोग इसको अच्छे से एक्शन सहित गाना सीखना, ठीक है? जी। हाँ। तो आज का मुखाग्र पद क्या था बच्चों? कौन सा था वर्ष बताइए? मुखाग्र पद, मेमोरी वर्स। मुखाग्र पद क्या बताए थे हम? मत्ती 7 उसका जो हम पद दिए थे बेटा, वो पूछ रहे हैं मत्ती 7 उसका 17 पद। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। आप लोगों को ये याद करना है और नेक्स्ट टाइम हम फिर आप लोगों से पूछेंगे। चलो हम लोग एक साथ दोहराएंगे। आप लोग म्यूट ही रहेंगे, लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं आप लोग उसको बोलेंगे, ठीक है? रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। मत्ती 7 उसका 17 पद। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और मैंने एक चीज और बताया आपको कि हमारे पाठ का उद्देश्य क्या था। हमने आज क्या सीखा? मैं विश्वास करती हूँ। आप लोग बोलेंगे, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर
आज्ञाकारिता के अच्छे फल उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग को विश्वास है ना कि परमेश्वर जो है हमारे अंदर आज्ञाकारिता के अच्छे फल उत्पन्न कर सकता है ना। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तब तो सुंदर सुंदर फल लगेंगे बच्चों, अच्छे अच्छे, गंदे फल नहीं लगेंगे, अच्छे फल लगेंगे, है ना। तो हमको मम्मी पापा के, परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी होना है, हमको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे आज्ञा मानी अपने पिता की, है ना। वो स्वर्ग को छोड़ करके यहाँ पर आया और अपना बलिदान दिया। वैसे ही हमको परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की और अपने मम्मी पापा की आज्ञा को मानना है। तभी तो हम सुंदर सुंदर फलों को दिखाएंगे सबको। जैसे आम का पेड़ आम के पेड़ फल से और सेब का पेड़ सेब के फल से पहचाना जाता है, वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता हमारे अंदर जो भी फल उत्पन्न होते हैं उससे पहचाना जाता है। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार आज्ञाकारी होने से अच्छे फल लगते हैं और किस प्रकार अनाज्ञाकारी होने से बुरे फल लगते हैं। तो बच्चों, आप लोग आगे की संडे स्कूल के लिए तैयार रहेंगे ना? यस और नो? से चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। ओ यस 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 यस। अब एक काम करेंगे, एक एक जना सुनो, एक एक बच्चा म्यूट होएगा, अनम्यूट होएगा, अपना नाम बताएगा, फिर उसके बाद में अनम्यूट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा बच्चा बताएगा। चलिए चलिए सब प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं ना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता। हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। देखो बच्चों, आज हमारे साथ 4 नए बच्चे